देखिए ऐसा है कि हम लोग चैप्टर साउंड पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चैप्टर साउंड में हम लोग क्या क्या देख चुके हैं कि साउंड जो है मीडियम ट्रेवल करता है। यस सर। साउंड जो है वो किसी मीडियम के थ्रू ट्रेवल करता है, ठीक है ना। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी हम लोग देख चुके हैं। कौन सा एक्सपेरिमेंट? सब कुछ समझ में आ गया था किस तरह से एक्सपेरिमेंट हुआ, किस तरह से हम लोग प्रूव कर पाए कि साउंड जो है वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, मतलब जहाँ पर एयर नहीं हो या कोई सा मीडियम नहीं हो वहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकता। अब उससे आगे बढ़ेंगे तो आपके बुक में है साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है ना। साउंड वेव्स क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है और साउंड वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसे है, ठीक है ना। आइए देखते हैं साउंड। हम जानेंगे साउंड वेव्स जो है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है उसको जानेंगे, और साउंड वेव्स क्या है लॉन्गिट्यूडनल है या फिर ट्रांसवर्स वेव है ये समझेंगे, ठीक है ना। अब देखो दो टाइप का वेव्स होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव, ठीक है ना। कौन सा वेव होता है? लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। हम यहाँ पर क्या लिखे हुए? लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव एज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है ना। तो क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल? इसको समझने के लिए हमने क्या किया, हमने ये किया एक स्प्रिंग ली, इसमें तुम्हारे बुक में लिखा हुआ स्टिंकी, क्या लिखा हुआ है? स्टिंकी। तो ये शब्द से कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पर लिखा हुआ आएगा स्ट्रिंग तो होता ही है, समझ गया ना। स्ट्रिंग तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पर्टिकुलरली वर्ड यूज किया हुआ है स्टिंकी, क्या लिखा हुआ है? स्टिंकी, समझ गया ना। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखना है कि अगर कोई घुमा के दे दे, क्वेश्चन घुमा के दे सकता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, दे नहीं पाए आंसर, उसका तो ये चाल रहेगा ना कि नंबर कैसे काट सके। आपका ये मोटो है कि हम कैसे नंबर निकाल सकें, उसका ये मोटो है कि हम कैसे नंबर काट सकें। ये दोनों के बीच में तो काम चल रहा है, समझ गए ना। वो चाहेगा कि आपको कंफ्यूज करें, आप स्ट्रिंग पढ़ के जाइएगा, आप स्प्रिंग पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। वो देगा स्टिंग, आधा बच्चा इसी में धराशायी स्टिंग क्या होता है, तो वर्ड्स को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो स्टिंगी बोला, स्टिंगी क्या? सिंपल वर्ड्स में एक तो गोलाकार स्प्रिंग, समझ गया ना। बड़ा वाला स्प्रिंग, बड़ा वाला स्प्रिंग कहने का मतलब जिसमें जो है बीच में स्पेस अच्छा खासा रहता है, हाँ स्पाइरल कॉपी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो उतना कड़ा नहीं है, उसको मोड़ने को लचीला टाइप। आयरन जो हो सकता है ना, आयरन का अगर उतना स्पेसियस टाइप का अगर हो तो उसको बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसे स्पाइरल बाइंडिंग वाला में क्या है कि तुम उसको दबाओगे तो वो हो सकता है ऐसे होगा, समझ गए ना। उसमें जान तो होता नहीं है, लेकिन अगर वही आयरन का रहेगा, अगर वही आयरन का रहेगा तो वो थोड़ा मजबूत रहता है, समझ गया ना। अब किस चीज में वैसा यूज होता है, हम लोग तो बचपन में देखे हैं, ट्रक में वैसा स्प्रिंग यूज होता है, समझ गया ना। ट्रक वगैरह में वैसा स्प्रिंग यूज होता है, हाँ ट्रक वगैरह में वैसा स्प्रिंग यूज होता है, लेकिन चिपका नहीं होना चाहिए थोड़ा। तो स्टिंकी है, तो बोल रहा है कि इसमें जो है ना क्या करेंगे हम, पहले क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे, दोनों हाथ से हम पकड़ लिए इधर से, उधर एक मेरा दोस्त पकड़ लिया, ठीक है ना। हम इसको कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, इसका जो गैप है बीच में वो नजदीक आ जाएगा, गैप जो है वो बीच में कम हो जाएगा, हो जाएगा ना। गैप दोनों के बीच में कम हो जाएगा, सारे दोनों स्पाइरल के बीच में गैप कम हो जाएगा। तो उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। कंप्रेशन इसको डिनोट करेंगे किससे? सी से, ठीक है ना, कंप्रेशन। अब हम यहाँ से खींचे, ठीक है ना, खींचे यहाँ से भी खींचे, ठीक है ना।
तो क्या होगा, इसका स्पेस बढ़ना चाहिए। अरे बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर, बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। दूरी जो दो स्पाइरल के बीच में दूरी जो है वो बढ़ेगा, ठीक है ना। अब हम उसको ऐसे खींच करके छोड़ दिए, ठीक है ना, ऐसे खींच करके छोड़ दिए या फिर ऐसे दबा करके छोड़ दिए, ठीक है ना। तो जब खींचे हैं तो इसका दूरी जो बढ़ा है उसको हम किस चीज से डिनोट करेंगे? रेयर फ्रैक्शन। किससे? वर्डिंग्स पे याद रखिएगा, समझ गए ना। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझ गए ना, साइंस में। अगर ये सब वर्ड आप यूज नहीं कर रहे हैं तो एक सिंपल सा वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आप लेमन लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, मतलब रोड पे चलता हुआ किसी भी आम इंसान की तरह बात कर रहे हैं, समझ गए ना। आप एक साइंस के स्टूडेंट की तरह बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट को ये चीज आना चाहिए कि ये वर्ड यहाँ पे यूज होता है, समझ गए ना। तो कि क्या हो रहा है? रेयर फ्रैक्शन। क्या हो रहा है? रेयर फ्रैक्शन। ये वर्ड्स हम आपको हमेशा बोलते हैं, इसको हमेशा ध्यान में रखिए। क्या हो रहा है जब खींचे हैं तो रेयर फ्रैक्शन। अब एक चीज ध्यान रखना, तुम लोग बचपन में स्प्रिंग से खेले भी होगे। यस सर, हम लोग जब खींचते हैं स्प्रिंग को और छोड़ते हैं तो आवाज आता है। यस सर, क्या आवाज आता है? यस सर, भन से करके ऐसे करके आवाज आता है, यस सर, आता है ना। क्यों आ रहा है? थोड़े टाइम के लिए गूंजता है ना। दबा करके भी छोड़ेंगे तो भन, छोड़ेंगे तो भन से आवाज आएगा, आएगा कि नहीं? क्यों आवाज आता है? कोई बता सकता है क्यों आवाज? एक दूसरे से टकराता नहीं, कभी नहीं टकराता। स्प्रिंग का जो मटेरियल होता है कभी दूसरे से नहीं टकराता। अगर उसको सटा करके हम छोड़ देंगे ना, दोबारा वो कभी नहीं टकराएगा। आप बताओ क्यों आवाज? तुम कह रहे हो कि ये जो स्पाइरल है एक दूसरे से टकराता है, ये तुम्हारा कह रहा है ना, कभी नहीं टकराता, कभी नहीं टकराता। अब बताओ क्यों आवाज आता है? मीडियम से आवाज निकालता है। मीडियम से आवाज निकलता है कि वो जो है वो एयर का आवाज है। यस सर, ये जो आप खींच करके छोड़े तो जो बीच में इसके एयर है उसके बीच में एक कंपन पैदा कर दिया, वाइब्रेशन पैदा कर दिया, समझ गए ना। उसके बीच में क्या पैदा कर दिया? वाइब्रेशन पैदा कर दिया। तो जो उसका मटेरियल है वो ऑसिलेट करने लगा, समझ गए? क्या करने लगा? ऑसिलेट। ऑसिलेट मतलब आपस में घूमने लगा। ऑसिलेशन ऐसे उसको हिंदी में बोले हम, ऑसिलेशन करते हैं। पेंडुलम वाला घड़ी देखे हो ना, जिसमें ऐसे ऐसे होता है, यस सर, वही ऑसिलेशन होता है, यस सर, ऐसे ऐसे, हाँ समझ गया ना। तो ऑसिलेट करने लग गया। सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे? तो जो पार्टिकल्स हैं वो बैक एंड फोर्थ मोशन में होने लग गया, समझ गया ना। क्या मोशन में होने लग गया? वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिएगा। बैक एंड फोर्थ मोशन में हो गया, ठीक है ना। किस मोशन में हो गया? बैक एंड फोर्थ मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन। समझ गया ना। इसका मतलब क्या है बैक एंड फोर्थ मोशन का? मतलब वहीं पे खड़ा होकर के वो जो पार्टिकल है इसके अंदर का वो आगे पीछे होने लग गया, समझ गया ना। जैसे स्प्रिंग का मटेरियल आगे पीछे होने लगता है ना, ऐसे करके छोड़ते हैं तो उसी तरह इसके अंदर का जो हवा है उसका पार्टिकल्स है, जो मीडियम का पार्टिकल्स है वो वहीं पर खड़ा होकर के आगे पीछे होने लग गया, समझ गया ना। उसी को बोलते हैं साइंस के भाषा में बैक एंड फोर्थ मोशन। बैक मतलब पीछे, फोर्थ मतलब आगे, ठीक है ना। बैक एंड फोर्थ मोशन, ठीक है ना। पहली बार सुन रहे हो, चलता दिमाग घुसाते चलता, ठीक है। अब हम यहाँ स्प्रिंग को देखे, ऐसे करके खींचे तो बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है, आवाज भी निकलता है, सब कुछ देखिए, ठीक है ना। तो ये बैक एंड फोर्थ मोशन जो हो रहा है, ऐसे करके खींचे हैं तो पार्टिकल जो है वो एक ही जगह पे है। हमको पता है कि पार्टिकल तो मूव करता नहीं है, वो अपना वाइब्रेशन दूसरे को ट्रांसफर करते जाता है, तब जा करके साउंड होता है। हम तो ये बताए हैं। तो जो पार्टिकल मूव कर रहा है, मतलब जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है एक जगह पर, बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, ऑसिलेट करना या बैक एंड फोर्थ मोशन करना, तो वो कैसे कर रहा है ये कोई बता सकता है? किस टाइप से कर रहा है? बैक एंड फोर्थ मोशन जो है वो किस टाइप से कर रहा है? ऑसिलेट, तो ठीक ऑसिलेशन कर रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में कर रहा है? बैक एंड फोर्थ मोशन में कर रहा है। बैक एंड फोर्थ मोशन में कर रहा है, वो बात मार्क कर रहे हो। ऐसे कर रहा है कि ऐसे कर रहा है? ऐसे से कर रहा है, ऐसे से कर रहा है। ऐसा। और कोई सही बोल रहा है ये? सबको कोई डरने का नहीं, कोई बता सकता है। जिस दिशा से खींचे उसी दिशा में करेगा, उसी डायरेक्शन में करेगा, है ना।
जिस डायरेक्शन में खींचे हैं Yes, sir. उसी डायरेक्शन में करेगा। इसका मतलब ये है Yes, sir. कि साउंड जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, Yes. पार्टिकल्स जो है उसी डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ मोशन करता है। इसका मतलब हम यहाँ से बोल रहे हैं उन तक आवाज पहुँच रही है, साउंड का डायरेक्शन ये हुआ। Yes, sir. अरे हुआ ना? Yes. तो जिस डायरेक्शन में मेरा साउंड जा रहा है उसी डायरेक्शन में जो है उसका पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहा है अपने जगह पे ही। कैसे होता है? ऐसे ऐसे करना, समझ गया ना? एक ही जगह पे खड़ा होकर के मतलब चुंबरीय में होकर के आगे पीछे हो रहा है, एक पैर आगे एक पैर पीछे, समझ गया ना? है एक ही जगह पे लेकिन आगे पीछे एक बैक एंड फोर्थ मोशन। तो बैक एंड फोर्थ मोशन तो कर रहा है लेकिन किस डायरेक्शन में कर रहा है? पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ द साउंड, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ द साउंड। पैरेलल ही हुआ ना भाई? अब ऐसे साउंड जा रहा है इसी डायरेक्शन में ऐसे कर रहा है, पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. गलत बोल रहे हैं क्या? नहीं, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. तो जब पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव कोई चीज ऑसिलेट करे या मूव करे उसका पार्टिकल, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अंडरस्टैंड? Yes, sir. उस हिसाब से साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes, sir. होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना? तो अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में हम डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है ना? क्या होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? तो when particles of the wave oscillates parallel to the direction of wave is called longitudinal waves। ठीक है ना? जब पार्टिकल जो है वो वेव के डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ मोशन करते रहे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये डेफिनेशन है, इसको लिखिए, ठीक है ना? देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का हम लोग एग्जांपल में साउंड वेव्स एग्जांपल में दे सकते हैं, ठीक है ना? साउंड वेव्स एग्जांपल में लिख लीजिए। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं इसके बाद? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बाद हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, पढ़ने का जरूरत नहीं है। आपका चैप्टर है साउंड, यहीं पर आपका समाप्त हो जाता है। लेकिन दो तरह का वेव्स होता है, तो हम आपको ट्रांसवर्स वेव भी बता देते हैं कि ट्रांसवर्स वेव एक्चुअली में होता है। शॉर्ट में बता देते हैं, एक बार तक ध्यान दिमाग खोल करके सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, समझ गए ना? एग्जांपल से भी समझाएंगे, एग्जांपल से याद रख सकते, एग्जांपल देने में क्या होगा, याद रखने में आपको आसानी होगी, ठीक है ना? अब देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या था? जो पार्टिकल्स जो था वो किसके अलोंग मूव करता था, किसके साथ, कि कैसे मूव करता था? जिस डायरेक्शन में गया साउंड उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वेव्स गया उस डायरेक्शन में ही वो उसका पार्टिकल जो है ऑसिलेट हुआ। समझ गए ना? क्या किया? ऑसिलेट किया, ठीक है ना? तो उसके पैरेलल में क्या हुआ? पार्टिकल ऑसिलेट किया, समझ गया ना? अब ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा? एकदम ठीक उल्टा होगा इसका, ठीक है ना? ट्रांसवर्स वेव में ठीक इसका उल्टा होगा। मान लो ऐसे चल रहा है वेव, समझ गया ना? ऐसे वेव चल रहा है, ठीक है ना? लेकिन
उसका जो है पार्टिकल्स जो है वो ऑसिलेट कैसे करेगा, ऐसे करेगा। कैसे करेगा, ऐसे करेगा, मतलब अप एंड डाउन मोशन। क्या उसमें क्या है, बैक एंड फोर्थ मोशन, ठीक है ना। जिसको हम लोग एक और याद आ गया नाम, वो भी सुना, टू एंड फ्रो मोशन उसको बोलते हैं। बैक एंड फोर्थ मोशन को टू एंड फ्रो मोशन भी बोलते हैं, समझ गए ना। हाँ, टू एंड फ्रो मोशन। ये कब पढ़ोगे, पेंडुलम जब पढ़ने के लिए मिलेगा ना, ठीक है ना। पेंडुलम जो घड़ी का पेंडुलम होता है उसके बारे में जब पढ़ने के लिए मिलेगा ना, तो उसमें बताता है कि जो पेंडुलम मूव करता है दैट मूव्स इन द टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है ना। स्पेसिफिक नाम है, हर जगह यूज होता है, समझ गए ना। तो पेंडुलम मूव्स इन टू एंड फ्रो मोशन, तो ये भी बैक एंड फोर्थ मोशन या टू एंड फ्रो मोशन बोल सकते हैं, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में क्या होगा कि वेव्स जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, मान लो वेव जो है इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना, तो उसका परपेंडिकुलर, उसमें पैरेलल था, इसमें क्या होगा परपेंडिकुलर, उसमें पैरेलल था ना जी, यस सर। इसमें क्या होगा परपेंडिकुलर, तो इसमें पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलर मूव करेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, अप एंड डाउन मोशन, ठीक है। कोई भी दिशा में चलने पर सर, मतलब चारों तरफ कोई भी दिशा में चले तो आप भी डाउन होता है, जैसे उसके परपेंडिकुलर में, ठीक है ना। जैसे मान लो ऐसे जा रहा है, यस सर। ऐसे अप एंड डाउन, ऐसे जा रहा है, ऐसे अप एंड डाउन, ऐसे जा रहा है, ऐसे अप एंड डाउन। अगर ऐसे ना तो सर ऐसे से, हाँ, अगर वो वेव है ट्रांसवर्स वेव है उसके परपेंडिकुलर, ऐसे अगर गया तो ऐसे ऐसे, समझा के, मतलब उसके परपेंडिकुलर, यस वो कैसे भी जाए, कैसे भी जाए उसके परपेंडिकुलर मोशन, समझ में आ रही है बात। तो ये कैसा मोशन हो रहा है, परपेंडिकुलर मोशन, मतलब पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलरली वेव के मूव करता है, ठीक है ना। ठीक है, एनी प्रॉब्लम नहीं, इतना ही समझने का। अब एग्जांपल देख लो और एग्जांपल से याद कर लो कि ये सब वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स वेव होते हैं। जैसे लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है ना। अब मत पूछना कि वेव है कि रे है, ऊपर क्लास का होगा, समझ गया ना, ये ऊपर क्लास में चला। अभी तक तुम लोग को 10th में ये पढ़ना रहेगा कि लाइट इज ए रे, समझ गया ना। लाइट जब पढ़ोगे तो तुम लोग ये जानोगे कि लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ रे, समझ गया ना, इट गिव्स एनर्जी, समझ गए। लेकिन जैसे ही 11th 12th में आप पहुंचेगा तब आपको पता चलेगा कि नहीं, लाइट जो है वो रे में भी होता है, रे के फॉर्म में भी होता है और वेव के भी फॉर्म में होता है। कब कहां पे किस फॉर्म में है पता लगाना मुश्किल, कोई बता नहीं सकता, तब आपको पता चलेगा। तो यहीं से आगे तक का दिमाग में क्लियर करके रखिए, समझ गया ना। क्या है अभी आप लोग के दिमाग में ये रहना चाहिए कि अभी आपसे कोई पूछे 10th क्लास में कि क्या है लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ रे, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव, बोल सकते हैं, बता दिए ट्रांसवर्स वेव, ठीक है ना। लेकिन जैसा ही आप जाइएगा 11th या 12th में, तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज लाइट, तो आप बोलेगा लाइट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रे और इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है ना, समझ गया ना। जब 11th 12th में हमसे पढ़ने आओगे, भगवान करेगा उस समय तक हम उतना समृद्ध हो पाए, 11th 12th में हम लोग पढ़ा पाए, तो उस समय तुमको हम पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ रे एंड वेव आल्सो, समझ गया ना। तब डिफरेंट कैलकुलेशन होता है, समझ गया। अभी हम लोग जानेंगे कि लाइट रे के फॉर्म में होता है, और एग्जांपल में बस नोट कर लीजिए कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव होता है। फिर पॉन्ड में हम लोग कोई शिथिल पानी, लेक, ठीक है ना, लेक समझते हो ना, जी जी जी, ठीक है, पॉन्ड समझते हो, जैसा ना पॉन्ड है, शिथिल पानी है, बता पानी तो नहीं है, शिथिल पानी है। तो जो शिथिल पानी है उसमें अगर हम कंकड़ मार दिए तो जो भंवर टाइप का उठता है, दैट वेव इज आल्सो कॉल्ड द ट्रांसवर्स,
Understand? Yes, The sir. particles oscillate in the perpendicular direction of the movement of the wave. समझ गया ना? That wave is moving in this direction, but the particles are moving in up and down or in the perpendicular direction of the Object. waves. Object नहीं, waves. समझ गया ना? Wave is moving in this direction, like this, but the particles of this wave are moving in perpendicular direction, up and down. Yes. That's why it's called the transverse wave. समझ गया ना? That is the example. ठीक है ना? तो example में यहाँ पे light लिख लेना और wave in pond और ठीक है? अंडरस्टैंड? क्लियर है? अब एक चीज और ध्यान लगाइए, आपको पीछे से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना? हम एक चीज पढ़े थे कि लाइट इज साउंड इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। Yes. ये पढ़े थे कि नहीं? Yes. इसका मतलब ये जब हमको मेरे बारे में मतलब हमसे कोई पूछेगा साउंड क्या है, उसमें हम ये मेंशन करेंगे ना कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी Yes. एंड इट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। Yes. ये मेंशन कर सकते हैं कि नहीं कर Yes, सकते? sir. तो अगर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अब ये दोनों पॉइंट को अगर उसमें घटा करके लिखेंगे तो क्या एग्जामिनर चेक करने वाला खुश होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. खुश होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. सिर्फ हम लॉन्गिट्यूडनल वेव लिखते हैं या सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी लिखते हैं उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन एक टॉपर बच्चा, एक होशियार बच्चा क्या लिखेगा कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना? Yes. तब उसको मिलेगा फुल मार्क्स, ठीक है ना? इसीलिए बोला जाता है कि लाइन बाय लाइन पढ़िए, कहाँ से क्या करेक्ट हो रहा है उसको करेक्ट कीजिए। समझ में आ गई बात? ध्यान में रखिएगा, इसको लिख लीजिए। अभी के लिए क्लास ओवर, ठीक है ना? बाकी फिर आगे देखते हैं, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट चैप्टर साउंड सिस्टम पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है? किसी को कहीं पर कोई